हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 3 देखने जा रहे हैं। सेट नंबर 3 है। चलिए, अब तक ज्ञात पदार्थों की अवस्थाओं की संख्या क्या है? तो 5 है दोस्तों। क्या है? 5 दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम अगर न्यासा द्वारा स्रावित नहीं होता है दोस्तों? तो बोलो कौन सा एंजाइम जो है अगर न्यासा द्वारा स्रावित नहीं होता तो रेनिन नहीं होता दोस्तों। लाइपेज होता है और एमाइलेज होता है दोस्तों। लाइपेज और ट्रिप्सिन ये दोनों होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगें होती है दोस्तों? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है दोस्तों। एक और होगा, विद्युत चुम्बकीय भी होती है दोस्तों, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। चलिए, किस योगी की रासायनिक संरचना को बदले बिना उसमें होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो भौतिक परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है दोस्तों, गलत है ये। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भौतिक परिवर्तन को गर्म करने या ठंडा करने की से भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये भी आपका गलत है दोस्तों। ये भी आपका गलत है। भौतिक परिवर्तन को कोई नया उत्पाद नहीं बनता है दोस्तों। आपका ये सही है दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 3 सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में क्या सुरक्षित होगा? तो अपने घर में रहिए, वहीं सुरक्षित आप मेघ गर्जन में महसूस कर सकते हो। खुली छतरी लेकर चलना ये भी गलत है। बिजली को तानता है खुली छतरी तो। छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना ये भी गलत है। चलिए और देखते हैं हम लोग। खुली जगह पर खड़े रहना ये तो पूरा गलत है दोस्तों, क्योंकि वज्रपात गिरने की संभावना है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा इसमें दोस्तों। इसमें आंसर होगा जो भी, तो आप अपने घर में रहिए, वही आपका बेस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिश्रण के घटकों को अलग करने के संदर्भ में आसवन का अर्थ होता है। तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध जल तरल पदार्थों के मिश्रण को गर्म करने और ठंडा करने की प्रक्रिया द्वारा अलग करना, उसे ही मिश्रण आसवन विधि है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, कौन सा रेशे तेल और पौधे जानवरों के लिए भोजन देता है? तो दोस्तों ये आपका कपास है। कौन सा पौधा है दोस्तों? कपास है। कपास पौधा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ऑप्शन में होगा जरूर जी दोस्तों। यहाँ पे है तीसरा नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेंडुलम के दोलन की आवृत्ति 1 हर्ट्ज है। तो दोलन की अवधि क्या होगी दोस्तों? 1 सेकंड होगी। क्या होगा? 1 सेकंड दोस्तों दोलन की अवधि होगी। चलिए हम लोग आगे ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ दिया गया 1 सेकंड दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। भारत चुनाव आयोग के शीर्ष पैनल में 2 रिक्त पदों के किसे चुना दोस्तों? यहाँ से करंट शुरू हुआ दोस्तों। सुखबीर सिंह सिंधु और ज्ञानेश कुमार को 2 चुनाव आयुक्त तो नियुक्त किया था 18वीं लोकसभा के अंतर्गत दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। पहले भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी दोस्तों? ये बनी है प्रीति रजक दोस्तों। कौन बनी है? प्रीति रजक दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कौन से खिलाड़ी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली श्रीलंकाई बल्लेबाज बन गई दोस्तों? चमारी अथापत्थु बनी दोस्तों। कौन? चमारी अथापत्थु दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। वही क्वेश्चन रिपीट कर गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी टीम हाल ही में पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2023 बनी है दोस्तों? तो मुंबई इंडियंस बनी। कौन बनी? मुंबई इंडियंस दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कोची जल मेट्रो सेवा का पहला चरण निम्नलिखित में किस टर्मिनल से शुरू होगा दोस्तों? तो वाइटिला कंकड़नाथ टर्मिनल से होगा। कहाँ? वाइटिला कंकड़नाथ टर्मिनल से दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे। महाराष्ट्र किस शहर में नाम बदल को अहल्यानगर कर दिया दोस्तों? तो अहमदनगर का नाम बदल के अहल्यानगर कर दिया गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, भारत सरकार ने हाल ही वर्षों में 2024-25 के लिए यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए क्या नामांकित किया है दोस्तों? तो भारत के
मराठा सैन्य प्रदेश को दोस्तों क्या किया गया, भारत के मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को में शामिल करने के लिए निर्देश किया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया दोस्तों? तो ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात है। कौन है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। तो बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन दोस्तों। चलिए 1905 में हुआ था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1928 में किस स्थान पर किया गया था दोस्तों? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1928 में जो किया गया था वो फिरोजशाह कोटला दिल्ली में किया गया था दोस्तों। कहाँ पे? फिरोजशाह कोटला दिल्ली में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका है, होम रूल लीग के गठन के लिए निम्न में कौन सी घटना जिम्मेदार है दोस्तों? होम रूल लीग 1916 में हुआ था दोस्तों। उसके लिए जिम्मेदार आपका कौन सी घटना है? तो आप लोग जानते होंगे, चोरा चोरी कांड की घटना होगी। कौन सी घटना दोस्तों? चोरा चोरी कांड की घटना होगी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, होम रूल को जो घटना हुआ था परिषद अधिनियम 1919 होगा, वो नहीं होगा दोस्तों। परिषद अधिनियम 1919 की घटना होम रूल लीग से गठन संबंधित है दोस्तों। फिर से देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि होम रूल लीग के गठन के लिए निम्न में कौन सी घटना जिम्मेदार है? तो 1919 की घटना जिम्मेदार है दोस्तों। परिषद अधिनियम 1909 दोस्तों। 1919 ने 1909, ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर देखिए आ गया होम रूल लीग। चलिए रिपीट किया गया क्वेश्चन, आगे चलते हैं हम लोग। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? रोलेक्ट एक्ट तो आपका 1919 में हुआ रोलेक्ट एक्ट पारित दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, किसकी रक्षा के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया था दोस्तों? तो ये आंदोलन ओटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए चलाया गया था दोस्तों। किसके लिए? ओटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गांधी इरविन समझौते भारत के निम्नलिखित किस आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? गांधी इरविन समझौतों सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से दोस्तों, क्योंकि 1931 में हुआ था और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसी के रिलेटिव हुआ था वो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे दोस्तों। कौन थे? चित्तरंजन दास, CR दास जिसे बोलते हैं, चित्तरंजन दास दोस्तों, फुल नाम उनका है। चलिए, कोची जल मेट्रो सेवा पहला चरण कोची जल मेट्रो सेवा का पहला चरण निम्नलिखित में किस टर्मिनल से शुरू होगा? तो वाटिला कक्कड़नाड़ा टर्मिनल से। कहाँ? वाटिला कक्कड़नाड़ा टर्मिनल शुरू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सी टीम हाल ही में पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन 2023 बनी दोस्तों? मुंबई इंडियंस दोस्तों। कौन बनी? मुंबई इंडियंस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों द्वारा किस तरह के कदम उठाए गए थे? तो दोस्तों, लोग निष्क्रिय थे और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। गलत है दोस्तों। देखिए, राष्ट्रीय गीत और नारों के साथ हड़ताल प्रदर्शन जुलूस निकाले गए थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आगे, कौन सी गैस वायुमंडल का लगभग 1% भाग बना पर है दोस्तों? कौन सी गैस वायुमंडल का लगभग 1% भाग बनाती है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये बनाता है आपका आर्गन दोस्तों। कौन बनाता है? आर्गन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यूरोप में कौन सी यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों? तो मीठे पानी की झील जो है लोडागा झील है। कौन है दोस्तों? यूरोप की लोडागा झील है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा यूरोप का सबसे मीठे पानी की झील है? सबसे मीठे पानी की झील आपका लोडागा झील है दोस्तों, यूरोप की। कौन है? लोडागा झील दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों?
चितरंजन दास थे दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों ये, CR दास थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत कितना है दोस्तों, ये 8.6 है दोस्तों। कितना है अनुसूचित जनजातियाँ, तो 8.6 है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत की चक्रवात राजधानी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। किस स्थान को भारत की चक्रवात राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों ये आपका सुंदरवन होगा, पश्चिम बंगाल दोस्तों। कौन होगा, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस स्थान को भारत की चक्रवात राजधानी के रूप में जाना जाता है, वही सुंदरवन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर किस वर्ष स्थापित किया गया था दोस्तों, तो 1979 में दोस्तों। कब किया गया था, 70 में एकदम दोस्तों, 1970 में, कम 79 दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किस राज्य में हरिके आंध्र भूमि स्थित है दोस्तों। हरिके आंध्र भूमि जो स्थित है वो आपका दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो ये पंजाब में स्थित है। हरिके आंध्र भूमि जो स्थित है दोस्तों, ये आपका पंजाब में स्थित है। कहाँ पे, पंजाब में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपका मेहनगिरी है दोस्तों। कौन सा, देखिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया। चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन पहले दोस्तों, जिंदागढ़ा है दोस्तों। कौन सा है, जिंदागढ़ा है दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की जिंदागढ़ा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आपका GK GS का सेक्शनल जो होता है 40 क्वेश्चन का कॉमन पेपर दोस्तों, उसका वीडियो समाप्त हो गया। धन्यवाद दोस्तों।